नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 156वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। मणे जाणता तो जगी मूर्ख पाहे, अतर्कासी तर्की असा कोण आहे। जनी मी पणे पाहता पाहवेना, तया लक्षिता वेगळे राहवेना। मराठी भावार्थ ऐकूया। जो स्वतःला अत्यंत बुद्धिमान समजतो तो या जगात खरोखरच मूर्ख असतो। कारण जो बुद्धिमान आहे तो स्वतःच्या ज्ञानाचा अहंकार बाळगत नाही। विचार न करता अनुमान लावणाऱ्या व्यक्तीला योग्य तर्क शिकवणारा कोण असतो? जो अहंकाराने स्वतःला श्रेष्ठ समजतो तो इतरांना योग्य प्रकारे पाहू शकत नाही आणि लोकांमध्ये वावरताना स्वतःला वेगळा ठेवू शकत नहीं। आइए हिंदी भावार्थ सुनते हैं। जो व्यक्ति स्वयं को बुद्धिमान मानता है, वास्तव में वह संसार में सबसे बड़ा मूर्ख है। क्योंकि सच्चा ज्ञानी कभी भी अपने ज्ञान का अहंकार नहीं करता। बिना तर्क के कल्पना करने वाले व्यक्ति को तर्क की समझ कौन दे सकता है? जो अहंकार में डूबा है वह दूसरों को सही दृष्टि से नहीं देख सकता, और जब समाज में रहता है तो खुद को सबसे अलग नहीं रख सकता। आइए विवेचन सुनते हैं। रामदास स्वामी इस श्लोक में अत्यंत गहन तत्वज्ञान प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें आत्मज्ञान और अहंकार के बीच के द्वंद्व को स्पष्ट किया गया है। श्लोक का मूल संदेश यह है कि जो व्यक्ति स्वयं को ज्ञानी समझता है वह वास्तव में अज्ञानी है। जो ब्रह्म को तर्क द्वारा समझने का प्रयास करता है वह असंभव कार्य कर रहा है। क्योंकि ब्रह्म किसी भी तर्क या मानसिक कल्पना से परे है। यह विचार केवल समर्थ रामदास स्वामी तक ही सीमित नहीं है। उपनिषदों, भगवद गीता और संत ज्ञानेश्वर के वचनों में यही बात बार बार दोहराई गई है। कठोपनिषद में नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, अर्थात आत्मा अर्थात ब्रह्मवाणी बुद्धि या श्रवण शास्त्र ज्ञान के माध्यम से प्राप्त नहीं की जा सकती। केनोपनिषद कहता है यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसः, अर्थात जिसे लगता है कि उसने ब्रह्म को जान लिया है वह नहीं जानता, और जो इसे नहीं जानता वही वास्तव में इसे जानता है। ज्ञानेश्वरी कहती है एथ जानी व करी तोची नेणे, आथिले पण मिरवी ते चिवणे। आम्ही जाहलो ऐसे जो म्हणे तो काहीची नव्हे, अर्थात जो यह दावा करता है कि उसे ज्ञान प्राप्त हो गया है वही वास्तव में अज्ञानी है। यह श्लोक आत्मज्ञान और अहंकार के बीच के द्वंद्व को उजागर करता है। जब कोई कहता है मैंने ब्रह्म को जान लिया, तो उसमें मैं की भावना बनी रहती है, और जब तक मैं बचा है तब तक ब्रह्म की पूर्ण अनुभूति नहीं हो सकती। ब्रह्मानुभव शब्दों से परे होता है। जब कोई इसे शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास करता है वह वस्तुतः अभी तक पूर्ण ज्ञान तक नहीं पहुंचा है। ब्रह्म ज्ञान किसी भी प्रकार के तर्क या बौद्धिक विश्लेषण से परे होता है।
यह केवल आत्म अनुभव से ही जाना जा सकता है। इसलिए जो ये कहता है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया है, तो वास्तव में उसने केवल बौद्धिक स्तर पर इसे ग्रहण किया है, जबकि वास्तविक अनुभूति इससे कहीं अधिक गहरी होती है। उपनिषदों में कहा गया है कि ब्रह्म को केवल वही जान सकता है जो इसे शब्दों और विचारों से परे अनुभव करता है। मीपणे पाहता पाहवेना, यहाँ मीपण मतलब अहंकार की ओर संकेत कर रहा है। जब तक अहंकार विद्यमान है तब तक वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। अहंकार व्यक्ति को आत्मबोध से दूर रखता है और उसे बाह्य रूपों में विचारों में उलझा देता है। एक बार अहंकार समाप्त हो जाता है तो ब्रह्म का अनुभव सहज रूप से होने लगता है। यह प्रक्रिया समुद्र में गिरने वाली मिठाई की पुतली की समान है। जब तक वह अलग रहती है वह मिठाई कहलाती है, लेकिन जब वह समुद्र में विलीन हो जाती है तो उसका पृथक अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यही ब्रह्म ज्ञान की प्रक्रिया है। तया लक्षिता बेगड़े रहवेना, जब आत्मबोध प्राप्त हो जाता है तब ज्ञाता और ज्ञेय इसका भेद समाप्त हो जाता है। तब मैं और ब्रह्म का भेद मिट जाता है। यह वही अवस्था है जिसे अद्वैत वेदांत में सहज समाधि कहा जाता है। श्री ज्ञानेश्वर महाराज इसी को अपनी वाणी में स्पष्ट करते हैं। पर तो निपाठी मोरे ठाके आणि आपनी आते आपण देखे, देखत खे वो ओळखे म्हणे तत्वतेमी। जब व्यक्ति को आत्मबोध प्राप्त होता है तो वह ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की त्रिपुटी से परे चला जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति केवल होने अर्थात एग्जिस्टेंस में स्थिर रहता है। यह अनुभव शब्दों से परे होता है। इसे केवल अनुभूति के माध्यम से ही समझा जा सकता है। आत्मज्ञानी व्यक्ति के लिए ब्रह्म और संसार में कोई भेद नहीं रह जाता। वह हर वस्तु में केवल ब्रह्म को ही देखता है। साधारण व्यक्ति के लिए इस अवस्था तक पहुंचना कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। इसके लिए साधना आवश्यक है और अहंकार का विसर्जन आवश्यक है। व्यक्ति को मैं की भावना को त्यागना होता है, सतत आत्मनिरीक्षण करना होता है। यह देखना होता है कि उसके विचार, भावनाएं और कर्म किस हद तक आत्मज्ञान की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। गुरु कृपा और शास्त्रों का अध्ययन आवश्यक है। उपनिषद, गीता और संतों के वचनों का अध्ययन आत्मज्ञान की यात्रा में सहायक होता है। जब व्यक्ति पूर्ण ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो उसे संसार में कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। वह न तो दुखी होता है न ही आनंद की तलाश करता है। वह केवल स्वयं में स्थित रहता है। उसे किसी भी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह स्वयं को संपूर्ण रूप से जान चुका होता है। अतः ये श्लोक हमें अहंकार से मुक्त होकर वास्तविक ज्ञान की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। आत्मबोध कोई बौद्धिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक अनुभवजन्य सत्य है। इसकी प्राप्ति के लिए मीपण अर्थात अहंकार का पूर्णतः विसर्जन आवश्यक है। व्यक्ति जब यह अनुभव कर लेता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, तब उसे किसी अन्य प्रमाण या तर्क की आवश्यकता नहीं रहती। इस प्रकार समर्थ रामदास स्वामी के इस श्लोक में अद्वैत ज्ञान की परम अवस्था का संकेत मिलता है। तो आज का विवेचन हम यहीं समाप्त करते हैं।
आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक करें, अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें, और ख़ास तौर से अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि समय समय पर आपको इसके नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।